अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगी और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगी। अल्लाह ताला अब तक आने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सूरत तौबा मुकम्मल हो गई थी। आज हम अपनी सूरत यूनुस को शुरू करते हैं आयत नंबर 1 से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा। हरूफ मक़तात यानी कटे हुए हरूफ, ये ऐसे हरूफ हैं जिनका मायनी जो है वो अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पता। तो जो चीज़ अल्लाह ताला ने मख्फी रखी हो हमसे, तो हमें भी ज़रूरत नहीं है कि उसकी खोज करें, उसके बारे में हम तहकीक करें। अल्लाह ने जो चीज़ हमसे छुपा के रखी है, इसका मतलब इसमें कोई ना कोई हिकमत होगी, मसलहत होगी। तो लिहाजा अलिफ लाम रा को अलिफ लाम रा पढ़ेंगे या हरूफ मक़तात। तिल का ये आयतुल किताबी, आयात हैं किताब की। कौन सी किताब की? यानी कुरान पाक की बात की जा रही है। ये जो आयात बयान की गई हैं ये किस किताब की हैं? कुरान पाक की। किताबिल हकीमी, हिकमत वाले की। ठीक है, यानी किसकी तरफ से ये किताब आई है? हिकमत वाले की। अल्लाह की तरफ से ये जो किताब नाजिल हुई है, अल्लाह कौन? जो हिकमत वाला है। ठीक है, ये उसकी किताब है जिसमें ये तमाम निशानियाँ बयान की गई हैं। आगे पढ़ते हैं। अकाना क्या है, लिन्नासी लोगों के लिए, अजबन अजीब बात, अन औहैना ये कि वही की हमने। अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या ये बात लोगों के लिए अजीब है? ये इस बात में लोग ताज्जुब करते हैं। किस बात में? अन औहैना ये कि हमने वही की, इला राजुलिन एक शख्स की तरफ, मिनहुम उनमें से। किस बात में ये लोग ताज्जुब कर रहे हैं? कि अल्लाह ताला ने एक शख्स को मुंतखब किया उन्हीं लोगों में से और उस पर वही नाजिल की। ठीक है, किस लिए? अन अंजिर नासा ये के डराए लोगों को, व बशर लजीना और खुशखबरी दे दीजिए उन्हें जो आमनु ईमान लाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लोग इस बात पर ताजुब कर रहे हैं कि हमने उन्हीं में से एक ऐसे शख्स को मुंतखब किया जिस पर हमने अपनी वही को नाजिल किया। किस लिए वही नाजिल की? क्या मकसद था? कि वो लोगों को डराए। कौन से लोगों को डराए? जो काफिर थे, जो अल्लाह के अहकामात की पाबंदी नहीं करते थे, जो अल्लाह की बात का इनकार करते थे। पैगंबर को भेजा ताकि वो इनकी इस्लाह कर सके, इनको डरा सके। कौन से पैगंबर को भेजे? किस पैगंबर की बात की जा रही है? ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की जा रही है कि जब अहले मक्का वालों ने इस बात पर ताजुब करना शुरू किया कि अल्लाह ने इतना बड़ा जो ओहदा था, यानी पैगंबरी का जो ओहदा था, वो हम में से एक ऐसे इंसान को दे दिया। ये बात उनको बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रही थी। वो कहते थे कि अगर अल्लाह ने पैगाम भेजना ही था, अल्लाह ने पैगंबर को भेजना ही था, तो वो कोई फ़रिश्ता होता या कोई और ही चीज़ होती। यह हम इंसानों में से ही कैसे अल्लाह ताला ने इनको भेज दिया। लेकिन अगर इंसान इस बात पर गौर करे कि अगर इंसान की जगह अल्लाह ताला फ़रिश्तों को मुंतखब करता पैगंबरी के लिए, तो हमारी और उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। कैसे? कि फ़रिश्ते जो हैं वो ना खाते पीते हैं, ना ही वो निकाह करते हैं। तो हमारी ज़िंदगी के जो मामलात थे वो कैसे सुधरते? हमें अगर कहीं पर कोई मुश्किल मसाइल पेश आती तो हम कैसे उसका हल निकालते? अल्लाह ने बेहतर सोचा था, अल्लाह को बेहतरीन पता था कि इंसान को किस किस वक्त में क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो अल्लाह ताला ने इंसानों में से एक ऐसा इंसान चुना जिस पर अल्लाह ने अपनी वही को नाजिल किया, अपनी किताब को भेजा। किस लिए? ताकि इंसान की इस्लाह की जाए। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनका मेन मकसद क्या था? तौहीद का ऐलान करना और उन लोगों को डराना जो मुनकिर हो चुके थे। वो बशरल्लज़ीन आमनु और खुशखबरी देना उन लोगों को। किन लोगों को? जो अल्लाह की बात मानते थे, अल्लाह की नबी की पैरवी करते थे। अल्लाह फरमाते हैं उनको खुशखबरी दे दीजिए। किस चीज़ की? अन्ना ये कि लहुम उनके लिए, कदमा मर्तबा है, सिद्किन सच्चा, इंद रब्बिहिम उनके रब के पास। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला फरमाते हैं जो लोग आपकी पैरवी करते हैं, जो आपका साथ देते हैं, जो अल्लाह के हुक्म की तामील करते हैं, उनको खुशखबरी दे दीजिए कि उनके लिए अल्लाह ताला ने बड़ा मर्तबा रखा है। अल्लाह अकबर। लेकिन जो जाहिल थे, जो अहले मक्का में से इनकारी थे, जो काफिर थे, जो मुशरिक थे, उन्होंने क्या कहा? क़ालल काफिरूना, कहा काफिरों ने, इन्न हादा बेशक ये लसाहिरुन अलबत्ता जादूगर है, मुबीन खुल्लम खुल्ला। उन्होंने कह दिया, जो नासमझ थे, जाहिल थे, काफिरों ने कहना शुरू कर दिया कि अल्लाह के नबी जो हैं माज़ल्लाह वो जादूगर हैं।
وہ لوگوں پر جادو کرتے ہیں، ایسا جادو کرتے ہیں، ایسی بات کہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں پر اثر کر جاتی ہے۔ اگر ان کو پتہ چل جاتا کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ ایسی بات کون سی کرتے ہیں جو دلوں پر اثر کرتی ہے، وہ بات کون سی تھی؟ وہ اللہ کا پیغام ان تک پہنچاتے تھے، اور جن کے دل اللہ تعالیٰ نے نرم کر چکے تھے، اللہ نے ان کو ہدایت سے نوازا، اور جن کے دل پتھر ہو چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ تو یہ جو ناسمجھ لوگ تھے، یہ اللہ کے نبی کی بات کو ماننے کی بجائے ان کو کیا کہہ دیتے تھے کہ یہ جو نبی ہمارے تک پیغام لے کے آتے ہیں، یہ جو بات کرتا ہے، یہ اور کچھ نہیں، یہ صرف جادوگر ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔